नमः समय साराय। कल चर्चा हुई है कि यद्यपि आत्मा शुद्ध है, निरंजन है, स्वभाव से, द्रव्य स्वभाव से देखा जाए, वस्तु स्वभाव से देखा जाए तो आत्मा भाव कर्मों से रहित है, आत्मा द्रव्य कर्म नो कर्मों से रहित है। फिर भी मोह के संयोग के कारण, यह जीव मोह में संलिप्त होने के कारण तीन प्रकार के परिणाम विकार अर्थात मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति रूप परिणमित होता है। और जब उन रूप परिणमित होता है, उन रूप अपने आप को यह जीव करता है, तब फिर वह उनका कर्ता कहलाता है। 91 नंबर की गाथा कह रही है कि जो अज्ञानी जीव उन मोह राग द्वेष रूप, अज्ञान रूप, अविरति रूप अपने आप को करता है, अपने आप को उस रूप परिणमित मानता है, उन भावों को अपना कर्म मानता है, जब ऐसी परिस्थिति होती है तो जो पुद्गल द्रव्य है वह स्वयं ही कर्म रूप परिणमित होता है। ये दो काम एक ही समय में हो रहे हैं। जीव मोह राग द्वेष रूप परिणमित हो रहा है और पुद्गल द्रव्य पुद्गल कर्म रूप परिणमित हो रहा है। पुद्गल पुराना पुद्गल कर्म का उदय जीव के मोह राग द्वेष होने में निमित्त है, वर्तमान का मोह राग द्वेष भाव पुद्गल कर्म को कार्मण वर्गणाओं को कर्म रूप परिणमित होने में निमित्त है। इस तरह से यह आचार्य देव 91 नंबर की गाथा में कह रहे हैं कि आत्मा के जो तीन प्रकार का परिणाम विकार है, उसका कर्तृत्व जब जीव के होता है, तब पुद्गल द्रव्य स्वयमेव ही कर्म रूप परिणमित होता है। पुद्गल कर्म का कर्ता जीव नहीं है, ये यहाँ पर सिद्ध करना है कि पुद्गल कर्म को बांधता हो जीव, इतने कर्म लाए, इतने कार्मण वर्गणाओं को कर्म रूप परिणमित करा दिया है, ऐसा नहीं है। जीव तो अपने अज्ञान से मोह राग द्वेष रूप परिणमित होता है और उसके कारण से कर्मों का बंधन होता है। 92 नंबर की गाथा में आचार्य देव कहते हैं कि इससे ये सिद्ध हो रहा है कि अज्ञान से ही कर्म उत्पन्न होता है। जहाँ ज्ञान भाव है, भेद ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, वहाँ पर सबसे पहले तो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी संबंधी कर्म का अभाव हो जाता है। और जब वो कर्म का अभाव होता है तो समय सार जी में आध्यात्मिक ग्रंथों में उस कर्म के आश्रव और बंधन को ही मुख्य किया है। इसलिए जब मिथ्यात्व का बंधन नहीं होता हो, मिथ्यात्व का आश्रव बंध ना चलता हो, तो कहा जाता है ज्ञानी निराश्रव हो गया। निराश्रव हो गया, इसका अर्थ यह नहीं समझ लेना चाहिए कि पूरी तरह से निराश्रव हो गया, अब वो पूर्ण वीतरागी हो गया। अगर ऐसा हो तो चतुर्थ गुण स्थान में ही सर्वज्ञ हो जाएंगे, अरहंत हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अनंत संसार का कारण मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय है। ज्ञानी धर्मात्मा को मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव हो गया, इसलिए अध्यात्म की अपेक्षा में, समयसार जी की अपेक्षा में यह कहा जाता है कि वो निराश्रव हो गया। जब आगम में जाएंगे, सिद्धांत ग्रंथों में हम जाएंगे, कर्णानुयुग की तरफ से बात करेंगे, तब तो कहेंगे अनंत भगवान को भी आश्रव हो रहा है। भले वो ईर या पथ आश्रव हो रहा हो, बंध नहीं होता है, लेकिन आश्रव तो हो रहा है, क्योंकि उनके योग की प्रवृत्ति पाई जा रही है। वो कर्णानुयोग सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के अनुसार जैसा जब है वह प्रतिपादित करता है। ये दोनों अपेक्षाएं हमारे ख्याल में होना चाहिए। तो आचार्य देव 92 नंबर की गाथा में कह रहे हैं कि जो अज्ञानी जीव निज को पर रूप करता है और पर को निज रूप करता है, ये शरीर आदि मिला तो यही मैं हूं, ऐसा ही मानता है। मैं गोरा हूं, काला हूं, मोटा हूं, पतला हूं, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान, मैंने कर्म बांधे, जो मोह राग द्वेष भाव हुए तो ये मैंने किए। इस प्रकार जो अपने आप को पर रूप करता है और पर को निज रूप करता है, ऐसा अज्ञानी ही उन कर्मों का कर्ता कहा जाता है। इन अज्ञान भावों से ही कर्म बंधते हैं, इसलिए अज्ञानमय जो जीव है उसे कर्मों का कर्ता कहा जाता है कि इसने मोह राग द्वेष किए। ज्ञानी जीव के कदाचित राग द्वेष दिखे भी, मोह तो चला गया, लेकिन राग द्वेष हो, हमारे मुनिराजों को भी राग होता है,
वे भी शास्त्रों की रचना करते हैं, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं, अपने गुरुओं की स्तुति वंदना करते हैं, प्रायश्चित आदि प्रतिक्रमण इत्यादि करते हैं। ये सब राग परिणाम है। लेकिन यह कार्य मेरा है, यह कार्य मेरा स्वभाव है, इस रूप में वे स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए वे उन क्रियाओं को करते हुए दिखते हुए भी वे उन कार्यों के क्रियाओं के कर्ता नहीं कहलाते, अकर्ता और ज्ञाता ही कहलाते हैं। और अज्ञानी जीव कदाचित, मुनिराज तो देखो आचार्य कुंद देव 84 ग्रंथ लिख करके गए, और अज्ञानी ऐसा हो सकता है कि जिसे एक ग्रंथ पढ़ने का भी भाव नहीं आवे। तो इनको राग ज्यादा है, इसको तो सब कोई राग ही नहीं है, ना पढ़ने का, ना मंदिर जाने का, और इतना प्रमादी है कि ना व्यापार करने का। तो क्या वो अकर्ता हो गया? नहीं, वो अज्ञानी अकर्ता नहीं, वह पूरा का पूरा कर्ता है। वह प्रमादी में पड़ा हुआ जीव है, नशे में पड़ा हुआ जीव है, आलसी जीव है। आलसी का मतलब अकर्ता नहीं होता है। अपने ज्ञाता स्वभाव को जानने वाला, सहज जानने वाला होता स्वयं जगत परिणाम। मैं जग का करता क्या काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। जो अपने आप को ज्ञाता दृष्टा मानता है, अनुभव करता है, ऐसा ज्ञान जो स्वभाव है हमारा, उस स्वभाव को अनुभव ना करके, जो अनुभव करे वो ज्ञानी है, जो ना करे वह अज्ञानी है। और वह अज्ञानमय जो जीव है वह कर्मों का कर्ता कहा जाता है। 93वीं गाथा में इससे उलट बात करते हैं कि ज्ञान से कर्म उत्पन्न नहीं होता, अज्ञान से तो कर्म उत्पन्न होता है। और अज्ञान क्या है? शास्त्रों को नहीं जानना, भाषा को नहीं जानना, ये अज्ञान नहीं है। कुछ परिभाषाएं या भेद हमको याद नहीं हो, इसका नाम अज्ञान नहीं है। हम लोक के बारे में नहीं जानते, इसका नाम अज्ञान नहीं है। अपने स्वरूप को भूल करके पर में अपनापन स्थापित करना, इसका नाम अज्ञान है। जो मेरा कार्य है, जानना, सुख दुख का अनुभव करना, उस कार्य को छोड़ करके राग द्वेष मोह को अपना कार्य मानना, ये अज्ञान है। इस अज्ञान रूप जो जीव होता है वह कर्मों का कर्ता कहा जाता है। और जो जीव, 93 नंबर की गाथा कहती है कि जो जीव अपने आप को ज्ञानमय कर लेता है, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। निज को निज जाना, पर को पर जान लिया। पर का संयोग रहे तो कोई बात नहीं है। शरीर का संयोग तो 5 परमेष्ठियों में से 4 परमेष्ठियों को रहता है। केवल एक सिद्ध परमेष्ठि ऐसे हैं जिनको ना नो कर्म का संयोग है, ना द्रव्य कर्म का संयोग है, ना भाव कर्म का संयोग है। बाकी 4 परमेष्ठि जो अभी हैं उनके द्रव्य कर्म भी विद्यमान हैं और नो कर्म भी विद्यमान हैं। लेकिन उन कर्मों में अनासक्ति है, उनमें अपनापन नहीं है, उनका कर्तृत्व नहीं है, तो वो उनका गुणस्थान बढ़ता चला जा रहा है। वो मुनि दशा को प्राप्त हो चुके हैं, वो अरहंत दशा को प्राप्त हो चुके हैं, सिद्ध दशा को प्राप्त करने वाले हैं। अरे जितना संयोग अरहंत परमेष्ठि के समोसरण आदि विभूति का, उतना तो एक सामान्य व्यक्ति को नहीं होगा। लेकिन उस ये एक के यहाँ खाने पीने के लिए भी नहीं है, और अरहंत परमात्मा के इतना विशाल समोसरण है, लाखों जीव वहां पर रह रहे हैं, तो जैसे मानो उनका परिवार हो। कहा भी जाएगा कि इनके समय में इतने मुनिराज थे, इतने श्रावक थे, इतनी यारिकाएं थी, इतनी श्रावक थे, ये सब कहा जा रहा है। लेकिन उनके प्रति रंच मात्र भी ममत्व का परिणाम ना होने से वे ज्ञान रूप परिणमित हो चुके हैं। वो तो ज्ञान का फल मिला है अरहंत दशा में। यहाँ तो बात कर रहे हैं कि जो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव है, ज्ञानी जीव है, इसने पर में से अपनापन तोड़ा, निज को निज रूप किया, पर के भाव में से एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व छोड़ दिया, उस जीव के कर्मों का बंधन नहीं होता है। इस तरह से यह सिद्ध किया कि ज्ञान से कर्म उत्पन्न नहीं होता है। ज्ञान अज्ञान से कर्म उत्पन्न होता है, और ज्ञान से जीव अकर्ता हो जाता है, कर्ता नहीं होता। नहीं होता ये निषेधात्मक हुआ, कर्ता नहीं हुआ तो क्या हुआ? ज्ञाता रहा, मात्र ज्ञाता, सहज ज्ञाता।
हम भी ऐसे होते हुए जगत के परिणमन के, होते हुए शरीर के परिणमन के, होते हुए राग द्वेष के परिणमन के सहज ज्ञाता ही रहें। और उनके भी ज्ञाता क्यों बने? वो ज्ञेय बन जाते हों तो बन जाएं, हम उनके ज्ञाता बनने के लिए ना जाएं। क्या वे सहज में हमारे ज्ञान के रूप दर्पण में झलक जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम उनके ज्ञाता बनने के लिए नहीं जाएं। हम तो अपने ज्ञाता के ज्ञाता रहें, अपने ज्ञायक के ही ज्ञायक रहें, तो ही आनंद है और कर्मों से निर्बंध दशा प्रकट होगी।